गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास का जो डिस्कशन हम लोग का था वो वेक्टर के बेसिक से स्टार्ट हुआ था और हम लोग केवल छोटे छोटे दो टॉपिक्स को देखे थे। बेसिक वेक्टर का क्या होता है, किसी पॉइंट का 3D में या 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका डिस्कशन हम लोग किए थे। उसके बाद अगर ए बी एक लाइन है, ए बी एक वेक्टर है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है आपको, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, तो आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। इसका भी डिस्कशन हम लोग किए थे। उसके बाद हम लोग दो वेक्टर का एडिशन करने का दो लॉ देखे थे, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। दोनों आपको समझ में आया होगा अच्छे से, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में ना। तो सिंपल सा आपको एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। ट्रायंगल लॉ का मतलब ये होता है, इफ़ two vectors can be represented as two sides of a triangle, then their sum will be third side of triangle in reverse order. मीन्स आप दो वेक्टर को लिए हो ऑर्डर में, जैसे कि जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो इनका सम होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। मतलब जिस ऑर्डर में जाना चाहिए था, यहाँ से गया, वहाँ से दूसरा स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा जहाँ खत्म हुआ वहाँ से तीसरा स्टार्ट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, उसके रिवर्स ऑर्डर में है। तो ये डिस्कशन होता है ट्रायंगल लॉ का। उसका हम लोग पैरेललोग्राम लॉ देखे। एक्चुअल में दोनों लॉ एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे आप बी वेक्टर देख रहे हैं और ये भी डिस्कशन हम लोग देखे थे कि किसी भी वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बगैर उसको पैरेलली आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस बी वेक्टर को उठा के अगर आप ओरिजिन पे रख देंगे तो सिंपली पैरेललोग्राम लॉ वाला केस बन जाएगा। अब ए वेक्टर आपके पास है, बी वेक्टर आपके पास है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो इनके बीच से होता हुआ जाएगा, ये पैरेललोग्राम लॉ हो जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then their sum will be diagonal of that parallelogram with co-initial point, starting at co-initial point। मतलब तो ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, सबका डिस्कशन हुआ। जैसे वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पे था, वही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ भी है। सिंपली जो बी वेक्टर ये था वही बी वेक्टर इसमें यहाँ हो गया। दोनों में डिफरेंस तो है नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया था। हम लोग एडिशन देख लें, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देख लें। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना। जैसे आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालें ना, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये डिस्कशन हम लोग इस क्लास में करेंगे, केवल इतना ही डिस्कशन हम लोग को करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब हम केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करेंगे वेक्टर का टच लेते हुए, क्योंकि वेक्टर को हम लोग डिटेल में 2 क्लास में डिस्कस कर चुके होंगे तब तक। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सीधे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए, आपको एडिशन पता है तो सब्ट्रैक्शन भी पता है, डिफरेंस कुछ नहीं। आप ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल गया, एडिशन हो गया। अगर आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर में आप नेगेटिव का माइनस का बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सिंपल सा समझिए, आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो आसानी से फाइंड आउट कर ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर हम लोग 2 लॉ देखें इसको फाइंड आउट करने के लिए, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ऐसा बोल सकते हैं कि आप ये इससे आप इसको डिराइव कर सकते हैं या इससे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग निकालना सीख गए। अब जो सब्ट्रैक्शन होता है ना, इसके लिए अलग से कोई लॉ नहीं होता। सब्ट्रैक्शन बेसिकली एडिशन ही है। जैसे आप बोल रहे हैं कि सिंपल सा समझिए, आप ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ रहे हैं तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल गया। अब आप ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर ऐड कर दोगे तो आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा। देखिए, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब तो यही हो गया, या तो आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल रहे होगे या तो आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल रहे होगे, ये 2 केस हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर। इसका मतलब यही है कि आपको 2 वेक्टर का एडिशन ही करना है, जो हम लोग देख चुके हैं अभी तक। एडिशन ऑफ वेक्टर तो देख चुके हैं, अब एडिशन ही हमको करना है, बट 2 वेक्टर जो हो जाएंगे, एक ए वेक्टर होगा, एक माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा। सिंपल सा इतना ही डिफरेंस, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जो प्रोसेस है वो यही होने वाला है।
जो प्रोसेस पैरेललोग्राम लॉ का था, जो प्रोसेस ट्रायंगल लॉ का था, डिट्टो वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला उसमें। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस का माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर में आप माइनस का बी वेक्टर ऐड कर दोगे तो आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगले पेज पे क्या करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखिए आपके पास ए वेक्टर है और ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो इनका एडिशन हम लोग पहले देख चुके हैं। अब हम लोग को सब्ट्रैक्शन देखना है कि ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर करने पे क्या केस बन रहा होगा। एडिशन करने में तो केस बनेगा, जो आप इनको ऐड करोगे तो इनके बीच में डायगोनल जो इसका पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल ही होगा इसका समेशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये बी वेक्टर है तो यही सेम बी वेक्टर ये है। अब आप केवल इस पेंसिल वाली लाइन को या वेक्टर को, ए वेक्टर और बी वेक्टर को देखिए तो ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम लॉ बन जाएगा। तो दोनों ही इसमें आपको वेरीफाई हो रहे हैं, दिख रहे हैं। अब समझिए हम लोग को सब्ट्रैक्शन देखना है। देखिए हम 3D में बात कर रहे हैं, आप 2D में लेके भी समझ सकते हैं। एक्चुअल में 3D में बोलने का मतलब है कि इन जनरल हम बोल दे रहे हैं कि वहाँ पे एक्स एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस हो सकता है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो सकता है। अगर हम 2D की बात करते हैं, स्पेसिफिक 2D की बात करेंगे, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, अगर वो 2D हो गया तो उसमें जेड पार्ट 0 हो जाएगा। या अगर वाई जेड प्लेन है तो उसमें एक्स 0 हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन है तो वाई 0 हो जाएगा। लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं तो ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है। ए वेक्टर हो जाएगा, उसमें तीनों ही कंपोनेंट हो सकते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप के, या कोई 2 हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हमको क्या करना है, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर करना है। समझिए मान लीजिए बी वेक्टर आपका यहाँ पे, बी वेक्टर के लिए एज्यूम करिए आपके पास है 1 आई कैप या 3 जे कैप है। 1 आई कैप है और 3 जे कैप है। जब आप इसका माइनस का बी वेक्टर करोगे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। माइनस का बी वेक्टर करने का मतलब क्या है, देखिए बी वेक्टर का डायरेक्शन ये था, बी वेक्टर का डायरेक्शन ये था, इस पेन का नुकीला पार्ट देखिए आगे वाला, बी वेक्टर ये था। ठीक है, अब माइनस का बी वेक्टर करने का मतलब आप इसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दिए ना। एक माइनस बाहर में लगने के बाद जस्ट इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, बट इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ। बी वेक्टर था, माइनस का बी वेक्टर आप कर दिए, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, बस जस्ट इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, जस्ट अपोजिट हो जाएगा पीछे साइड में। अब हम इसका माइनस का बी वेक्टर बना देते हैं। देखिए कोई दिक्कत है इसमें, ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस का बी वेक्टर, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कि जो भी वेक्टर, सिंपल सा आप समझिए, मान लीजिए आप नंबर लाइन पे खड़े हैं, 5 पर हैं आप, तो 0 से 5 गए हैं, यह एक वेक्टर है 0 से 5 वाला। जब आप माइनस का 5 करेंगे तो आपको 0 से -5 जाना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वही सिचुएशन यहाँ पे, बी वेक्टर अगर ये है तो माइनस का बी वेक्टर ही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर में आपको ए वेक्टर में ऐड करना है माइनस का बी वेक्टर, आपको ए वेक्टर में ऐड करना है माइनस का बी वेक्टर। समझिए तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो एडिशन होगा वो कहाँ आएगा, इनके बीच में कहीं आएगा। ठीक है, इनके बीच में कहीं आएगा। तो इनके बीच मान लीजिए ऐसा कुछ केस बन रहा है। ठीक है, ये हमारा इसका एडिशन आ रहा है, क्या है ये, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, इतना पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर ये हुआ। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर जब हम ऐड, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो इनके बीच में कहीं आएगा, ये पैरेललोग्राम लॉ है ना। आप जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करते हो, इनके जस्ट बीच में ही इसके डायगोनल से होता हुआ जाएगा। तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, जैसे ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर है और ए माइनस का बी वेक्टर है, सिंपली इसके डायगोनल से होता हुआ ये, अगर आप इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे तो जस्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब समझिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम बना दिए, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब एक बार और ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब जो हम लोग एडिशन कर चुके हैं उसको ध्यान से देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका एडिशन किए तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिला, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये सब चीज़ तो पहले ही हो चुका है। अब हम सब्ट्रैक्शन से कैसे रिलेट करते हैं, ध्यान से समझिए। आप इस वेक्टर को देखिए एक बार, इस वेक्टर को आप ध्यान से देखिए एक बार। मान लीजिए एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या है। देखिए आप क्या करेंगे,
बी वेक्टर, ये बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत है कि सिंपली एक ट्रायंगल लॉ हो गया ना कि बी वेक्टर और एक्स वेक्टर क्या है, दो साइड हैं एक ट्रायंगल की ऑर्डर में लेते हुए, तो इनका जो सम आएगा यानी बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर वो थर्ड साइड होगा इन रिवर्स ऑर्डर, और बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इन रिवर्स ऑर्डर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब जो एक्स वेक्टर है वही हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम ही है, भले थोड़ा सा ये बड़ा बन गया है बट दोनों एज इट इज़ है। इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिए हैं, ये थोड़ा इसका लेंथ ज़्यादा हो गया बट दोनों सेम ही है। एक्स वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। इस पॉइंट को आप समझिए। अब आप कैसे देखना चाहते हैं सिंपली समझिए, आप ए वेक्टर बनाएं और बी वेक्टर बनाएं। अब बी वेक्टर को अपोजिट करके माइनस का बी वेक्टर की फिर वेक्टर में जोड़े तो ये वेक्टर मिला, कोई दिक्कत नहीं। ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ए वेक्टर अगर ये है, बी वेक्टर अगर ये है, तो जो ये एक्स वेक्टर है ये ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना पॉइंट क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, एक्स वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर दिए। क्लियरली समझ में आया ना। जैसे एडिशन था वैसे ही सब्ट्रैक्शन है। एडिशन में हम लोग दो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे थे, यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं। इसका मतलब आप ए वेक्टर में ऐड कर रहे हैं माइनस का बी वेक्टर, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए। कोई दिक्कत आपको लग रही है क्या इसमें, नहीं लगनी चाहिए। आप ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर प्लॉट कर दिए। अगर आपको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लॉट करना होता, ध्यान से देखिए, आपको अगर प्लॉट करना होता क्या, बी वेक्टर, यहाँ पे हमको क्या प्लॉट करना था, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। अब अगर आपको बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लॉट करना तो आप क्या करेंगे, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। जैसे आप ए वेक्टर में बी वेक्टर को घटाए, कैसे, ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर जोड़ के, वैसे आप बी वेक्टर में ए वेक्टर को घटाओगे बी वेक्टर में माइनस का ए वेक्टर ऐड करके। तो जैसे ये स्ट्रक्चर बना ना, सेम टू सेम इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा। हम बना के दिखाते हैं आपको, एक बार ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, बी वेक्टर में ऐड करना है माइनस का ए वेक्टर, ध्यान से समझिएगा। अगर बी वेक्टर में माइनस का ए वेक्टर ऐड करना है तो हम माइनस का ए वेक्टर पहले बना लेते हैं। अगर ए वेक्टर अगर ये है तो इसका माइनस ए वेक्टर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ए वेक्टर का मतलब यही है कि जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सिंपल समझिए, मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, दिमाग लगाइए। अगर ए वेक्टर ऐसा है तो जो माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा माइनस का 1i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप हो जाएगा। अब जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सेम ही आएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो तो सेम होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, या माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो डिस्टेंस तो सेम ही आएगा ओरिजिन से। तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट ये क्या हो जाएगा, अपोजिट चला जाएगा। जैसे बी वेक्टर का माइनस का बी वेक्टर ऐसे हुआ, वैसे ए वेक्टर का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा, और ये क्या चला जाएगा पीछे। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या हो गया, माइनस का ए वेक्टर हो गया। अब आपको बी वेक्टर में ऐड करना है माइनस का ए वेक्टर, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, बी वेक्टर में ऐड करना है माइनस का ए वेक्टर। ठीक है, जब आप बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर करो तो इनके बीच में कहीं जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर ये है और माइनस ए वेक्टर ये है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये वेक्टर एक आपको मिलेगा, ये क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो जो पैरेललोग्राम लॉ होता है यही तो होता है, अगर दो वेक्टर को आप एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड की रूप में रिप्रेजेंट कर दे रहे हो, तो जो इनका समेशन होगा वो इसके डायगोनल के रूप में आएगा। ये बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का समेशन ही तो है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये इसका डायगोनल के ही फॉर्म में आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत आपको आना नहीं चाहिए। इतना क्लियरली आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, डन। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हमको यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पे फिर देखिए, जैसे ये वेक्टर एक्स वेक्टर निकाले थे हम ना, एज इट इज़ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आप इसको वाई वेक्टर मान लीजिए, ये है वाई वेक्टर। अभी समझाते हैं इसको, लिखिए एक बार ध्यान से। अब सिंपल सा समझिए, यहाँ पे बी वेक्टर गया और एक्स वेक्टर गया, जो कि ऑर्डर में चल रहा था। वैसे यहाँ भी ए वेक्टर है और वाई वेक्टर ऑर्डर में चल रहा है, तो ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। तो वाई वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है
कि जो ये y वेक्टर है वही ये वेक्टर है। अब आप दोनों को रिलेट करके देखिए, आपको a वेक्टर माइनस b वेक्टर करना था, आप क्या किए, a वेक्टर में ऐड कर दिए माइनस का b वेक्टर। a वेक्टर हमारे पास था, माइनस का b वेक्टर हम प्लॉट, माइनस का b वेक्टर यहाँ पे डिनोट किए, यहाँ पे क्या था, b वेक्टर था, जस्ट अपोजिट होकर माइनस का b वेक्टर बना। अब जब आप a वेक्टर में माइनस b वेक्टर ऐड करोगे तो आपको ये वेक्टर मिलेगा। अब ये सेम टू सेम है इस वाले वेक्टर के, x वेक्टर के। कैसे हम लोग निकाले, सिंपल सा समझिए, अगर आप यहाँ से जाएंगे b वेक्टर प्लस x वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर, तो x वेक्टर क्या हो जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। उसी प्रकार से जब आपको क्या करना है, b वेक्टर माइनस a वेक्टर निकालना है आपको, मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, b वेक्टर में ऐड करेंगे माइनस का a वेक्टर, तो b वेक्टर तो यही, माइनस का वेक्टर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। माइनस का वेक्टर मतलब जस्ट अपोजिट, माइनस का वेक्टर मतलब जस्ट जो भी जिस डायरेक्शन में जा रहा था सीधे सीधे उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, सिंपली वेक्टर माइनस का वेक्टर हो गया। अब आपको बी वेक्टर में ऐड करना माइनस का वेक्टर, तो इसके बीच में ही तो जाएगा, क्योंकि यही तो पैरेललोग्राम लॉ है, डायगोनल से जाएगा, जो इस इन बी वेक्टर और वेक्टर माइनस के वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल होगा, ये उसका डायगोनल है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। अब यही सेम टू सेम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ही वाई वेक्टर के बराबर है। वाई वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर है, ये तो ट्रायंगल लॉ से है, वही ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर लिख दिए। तो वाई वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। तो अगर आपको कहीं किसी भी जगह पे समझने में दिक्कत हो रहा हो ना, आप वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा, एक एक चीज़ को हम तीन तीन चार चार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि आप क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। आप बैक करके देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर जो कल की क्लास, अगर इसको देखने से पहले आप पहली कल की क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इस पे आएंगे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं पहले से। तो अगर आपको बेसिक पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। इतना पॉइंट क्लियर आपको समझ में आया, आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनका एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब या तो आप पैरेललोग्राम लॉ से देखो या तो आप ट्रायंगल लॉ से देखो, दोनों लॉ से हम बना दिए पूरा, ये कंप्लीट डायग्राम हो गया। इससे बेहतरीन डायग्राम हो ही नहीं सकता इसका, ये बेहतरीन डायग्राम है इसका। उसके बाद हम लोग जब क्या किए, सब्ट्रैक्शन देखना चाहते थे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देखना चाहते थे, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने की बजाय हम ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर ऐड कर देते हैं, बात तो वही होगा, बात तो वही पड़ रहा है। और ये समझने में आसान हो गया, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी एडिशन पढ़ चुके हैं। एडिशन में क्या है, ए वेक्टर में आपको माइनस का वेक्टर ऐड कर देना, एडिशन तो हमको पहले से ही पता है, तो उसी का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे बनाते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत आप यहाँ तक होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही डिटेल में यहाँ पे बहुत ही आसानी से सरल भाषा में समझें, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब सिंपली समझिए, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिजल्टेंट निकालेंगे। जो इसका जो रिजल्टेंट निकल रहा है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए एक्चुअल में अगर ए वेक्टर ये है, इसकी कुछ लेंथ होगी और बी वेक्टर की कुछ लेंथ होगी, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसकी भी कुछ लेंथ होगी ना, उसकी लेंथ हम लोग निकालना चाहते हैं ए और बी की टर्म में, और इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा उसकी टर्म में। वो डिस्कशन हम लोग का इस टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में होने वाला है, ठीक है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये टॉपिक है हम लोग का, ठीक है। यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आया कि बहुत ही आसानी से हम लोग समझे हैं। अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट देखना चाहते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इन एडिशन, ठीक है। अब हम पूरा 3D बनाने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बनाने की बजाय नॉर्मली ए वेक्टर और बी वेक्टर को ही लेके चलते हैं ना, क्योंकि इसको बार बार बनाने में आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए में समझ लीजिए, क्योंकि जो एक्चुअल केस है कि कोई वेक्टर अगर है या कोई पॉइंट अगर है तो 3D में होगा, उसको समझने के लिए हम नॉर्मल 3D को छोड़ के केवल ड्रॉ कर सकते हैं वेक्टर और बी वेक्टर, और वो एक्चुअल में लोकेटेड कहाँ पे होगा, 3D में, ठीक है। इन एडिशन में हमको देखना, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। अब समझिए आपको क्या करना है। बेसिकली आपके पास एक वेक्टर है ना, और आपके पास है एक वेक्टर बी, बी वेक्टर, इनका आपको निकालना है रिजल्टेंट। इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका हमको निकालना है क्या, उसका निकाला मैग्नीट्यूड, ठीक है। मान लीजिए इनके बीच का एंगल है थीटा। देखिए
अब ये थीटा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं है। हमको बेसिकली क्या करना है, हमको सिंपली जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है बस, उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है इसमें। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, इनके बीच से ही कहीं जाएगा ना। देखिए अगर बी वेक्टर ये है तो जस्ट बी वेक्टर ये भी होगा, ये वेक्टर भी तो बी वेक्टर ही होगा, ये वेक्टर भी तो आपका बी वेक्टर ही होगा, ये वेक्टर भी आपका बी वेक्टर है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए जो हम बता रहे हैं, अभी ध्यान से सुनिएगा कि किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल देखना है तो या तो उनका हेड से हेड ऐड हो या जुड़ा हुआ हो, या तो उनका टेल से टेल ऐड हुआ जुड़ा हुआ, तभी आप उनके बीच का एंगल देख सकते हैं। सिंपली समझिए, इस पॉइंट से ए वेक्टर स्टार्ट हुआ, इसी पॉइंट से बी वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो इनके बीच का एंगल थीटा है, सही है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, अगर आप इनके बीच का एंगल ये बोलेंगे तो ये इनके बीच का एंगल नहीं है। ए वेक्टर और बी किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हम जब देखते हैं जब उनका टेल से टेल जुड़ा हुआ हो या उनका हेड से हेड जुड़ा हुआ, तो आप वेक्टर को शिफ्ट तो कर ही सकते हैं। ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, अगर इस जगह पर आप समझ रहे हैं, देखिए इस जगह पे आपका क्या हुआ, इसका हेड इसके टेल से हेड है जुड़ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं या इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इस ए वेक्टर को आप शिफ्ट करके आगे बढ़ाएंगे तब इसका टेल से ऐड हो जाएगा। सिंपली समझिए, अगर आप इस ए वेक्टर को आगे बढ़ा दिए, ठीक है, ए वेक्टर को अगर आप आगे बढ़ा दिए तो ए वेक्टर ये बन गया, जो वेक्टर ये है वही वेक्टर तो ये भी है। अब एक फ़ायदा इसमें ये हो गया कि जो ए वेक्टर का जो टेल था वो बी वेक्टर के टेल से ही ऐड हो गया, तो जो ये एंगल आएगा ये थीटा ही होगा। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियरली समझ में आ रहा है ना। अब जो इनका एडिशन होता है वो क्या होता है, वो ये वाला वेक्टर होता है। इनका जो एडिशन है ये क्या है, ये वेक्टर, ठीक है, ये हमारा क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, या इसको आप आर वेक्टर बोल सकते हैं। आर वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर है ना। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। इनका एडिशन क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अगर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देख रहे हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये आप ट्रायंगल लॉ से देख रहे हैं, या ए वेक्टर और बी वेक्टर है आप पैरेललोग्राम लॉ से देख रहे हैं कि इसके जो डायगोनल जो आएगा इसी पॉइंट से गुजरता हुआ वही इसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो दोनों केसेस से आप देख सकते हैं। सिंपल से देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सिंपल सी बात है। वैसे ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और जो इसका डायगोनल है वही इसका क्या हो जाएगा, समेशन। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए, इसमें कोई दिक्कत तो आपको होना नहीं चाहिए। अब हमको क्या करना है, हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हमको निकालना है मैग्नीट्यूड, यानी हमको क्या करना है, आर वेक्टर का निकालना है मैग्नीट्यूड। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड, हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो केवल मैग्नीट्यूड है, केवल मैग्नीट्यूड है। हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस जगह पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए यहाँ पे। ये बी वेक्टर था, ये पूरा वेक्टर बी वेक्टर था, तो और ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है, बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा। इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखें ना, बी वेक्टर मॉडुलस का कॉस ऑफ थीटा, उसका कॉस, इसका जो प्रोजेक्शन आएगा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इसका लेंथ आपका x है, तो x बटे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। तो x क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा है। इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। अब आपको एक मिल गया ट्रायंगल, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ओरिजिन था और ये पॉइंट आपका है P, ये पॉइंट है Q आप मान लीजिए, तो OPQ एक ट्रायंगल आपको मिल गया। और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसके तीन साइड्स हैं, एक ये पूरी साइड है OP का स्क्वायर, प्लस एक साइड है PQ का स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा, OQ के स्क्वायर के, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यही OQ हमारा क्या है, R है, यही तो है, यानी कि R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर
प्लस पी क्यू का स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपली आर वेक्टर ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, इनका एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया। अब इस ए वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर दो वेक्टर के बीच एंगल देखना है हमको, या तो उनका हेड से हेड ऐड हो जुड़ा हुआ हो, या तो उनका टेल से टेल जुड़ा हुआ हो। ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एंगल थीटा है, सिंपली ये थीटा, तो ये भी एक थीटा एंगल है। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो पी क्यू लेंथ है क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा है, और जो ये पूरा ओ पी लेंथ है वो क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। देखिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, आर वेक्टर निकाल रहे हैं। आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है हमारा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। आप क्या कर सकते हैं, ओ पी का स्क्वायर, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। इस पूरे काम को क्या देखना है, अंडर रूट। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या कर दिए, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, क्या ट्रायंगल आपको देखना है ओ पी क्यू। ओ पी क्यू क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करा दीजिए, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपली इसको ओपन करा दीजिए, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ से समझिए, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मिलेगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये केस आपको मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं आपका यूज होगा। अब हम लोग कैसे निकालें, पूरा इसका प्रोसीजर देख लें, इसका फॉर्मूला देख लें। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये सब नहीं देखने वाले, जो कि वो वेक्टर का पार्ट है। हम लोग इतना केवल उतना देखेंगे जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिलेट कर सकें इससे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन हम लोग वेक्टर वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे हमको केवल और केवल इतना डिस्कशन करना है जिससे हम इसका वेक्टर का जो कंपैरिजन है वो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकें। ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल लिए। इसका मतलब ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आएगा वेक्टर, उसकी लेंथ क्या होगी वो इससे डिसाइड होगी। आपको अगर ए वेक्टर का लेंथ पता है और बी वेक्टर का लेंथ पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो आप आसानी से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसका डिस्कशन आप लोग को समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपली एक क्या हुआ, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं थोड़ा फास्ट वे में। एक ट्रायंगल है ओ पी क्यू। ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब बेस क्या है, ओ पी। ओ पी यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। वही चीज़ हम लोग क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, इसका स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साइन ऑफ थीटा, यानी जो पी क्यू है जो इसका परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। और फिर हम अंडर रूट ले लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, इस ओ क्यू लेंथ की हमको लंबाई मिल जाएगी। ओ क्यू लेंथ जो ओ क्यू है इसका रिजल्टेंट है, उसका हम लोग लेंथ निकाल लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं एक बार। देखिए इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन में हम लोग देख लिए कि एडिशन के केस में क्या हो रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमको मिल रहा है। वैसे सब्ट्रैक्शन के केस में हमको क्या मिलेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ध्यान से समझिए, सब्ट्रैक्शन के केस में कुछ इस प्रकार से केस बन रहा होगा। देखिए ए वेक्टर तो ये है ही, ठीक है, और बी वेक्टर तो ये है ही, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब जब माइनस का बी वेक्टर आप प्लॉट करोगे तो माइनस का बी वेक्टर ये हो जाएगा, जस्ट अपोजिट।
ये तो डिस्कशन पहले ही कर लिया ना, जस्ट अपोजिट हो, डायरेक्शन चेंज हुआ है बस, मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है। जो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का वही माइनस के बी वेक्टर का हो गया। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब आप निकाल रहे थे तो आपको ये मिल रहा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, समझ रहे हैं आप इसको। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब जब आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना होगा तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। अब देखिए ऊपर में जो हम मेहनत कर चुके हैं उसको निकालने के लिए, उसी का यूज हम यहाँ पे ले लेंगे। हम यहाँ पे फिर से नहीं बनाने वाले हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, फिर से वही सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हम ऊपर में निकाल चुके हैं उसका जस्ट यूज़ कर लेंगे हम ना। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे माइनस का बी वेक्टर हुआ, फिर हम दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं, उसमें फिर से हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। उससे भी आपको आंसर में रिजल्ट मिलेगा, बट उतना नीड नहीं करने का। तो उतना अगर हम कर ही रहे हैं तो इस करने का फ़ायदा क्या हुआ। ये हम लोग इसीलिए किए हैं कि इसका यूज जस्ट हम यहाँ पे कर लें। ये क्या है, वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। अब समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट हुआ है। अगर बी वेक्टर ये था तो माइनस का बी वेक्टर जस्ट अपोजिट हो गया, तो इनके बीच का पूरा एंगल तो 180 डिग्री ही होगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस का थीटा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए एक्चुअल में केस क्या बन गया। अब आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर, एक माइनस का बी वेक्टर। इनको आपको ऐड करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको मिलेगा। इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्टली रिजल्ट लिखते हैं हम लोग। हुआ क्या, दिमाग लगाइए, हुआ क्या, हुआ यूं। सब शुरुआत में आपके पास क्या था, दो वेक्टर था, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनका एडिशन आपको करना था, तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल रहा था। इनके बीच का एंगल थीटा था। अब हम लोग क्या किए, माइनस का बी वेक्टर निकाले और ए वेक्टर में ऐड किए तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिला। अब इनको ऐड करने में हम लोग प्रीवियस नॉलेज का यूज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सिंपली अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है, सिंपली दो वेक्टर है, देखिए ध्यान से, एक ए वेक्टर है, एक माइनस का बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। तो जो फॉर्मूला ऊपर में निकल चुका है उसी का यूज करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको निकला। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार हमें आप फिर से रिपीट कर देते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस माइनस का वेक्टर, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए। तो कोई दिक्कत नहीं। अब ए वेक्टर माइनस का वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली हम लोग लिखना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे बी वेक्टर है वहाँ पे आप माइनस बी वेक्टर डाल दीजिए, और जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे आप पाई माइनस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा डाल दीजिए। तो वही चीज़ तो हुआ है। हुआ क्या, आपके पास दो वेक्टर था, उनके बीच का एंगल आपको थीटा पता था, तो आप उसका रिजल्टेंट निकाल लिए। वैसे ही आपके पास दो वेक्टर फिर से है, उनके बीच का एंगल आपको 180 डिग्री माइनस थीटा पता है, तो आप उनका रिजल्टेंट डायरेक्टली इसका ही यूज करके लिख सकते हैं। अब आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख रहे हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे बी वेक्टर है आप माइनस बी वेक्टर रख दीजिए, और जहाँ जहाँ पे आपका थीटा है वहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा रख दीजिए। तो क्या सिचुएशन बनेगा, ध्यान से समझिए। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो है ही। अब जहाँ जहाँ पे बी वेक्टर है उसका माइनस बी वेक्टर रख लें। आप समझिए, अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ है तो वही तो माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, बस डायरेक्शन चेंज हुआ है। बी वेक्टर जैसे इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, आप माइनस बी वेक्टर की इस डायरेक्शन में पॉइंट करने लगा, बट मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ। मैग्नीट्यूड एज इट इज़ है, जो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का है वही वेक्टर माइनस के वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, वही मैग्नीट्यूड माइनस के वेक्टर का भी है। तो वही चीज़ हमको यहाँ भी मिल जाएगा। प्लस चेंज कहाँ पे आएगा, इस जगह पर 2a वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा की जगह आपको पाई माइनस थीटा डालना पड़ेगा। क्या, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, या आप कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा रख रहे हैं। अब देखिए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, यानी माइनस का 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। आपको दो वेक्टर को ऐड करना था, ध्यान से सुनिएगा, दो वेक्टर को ऐड करना था, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल था थीटा। आप इनको ऐड किए, वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको मिला, उसका रिजल्टेंट आप ये लिख दिए।
इसके रिजल्टेंट देख के हम इतना कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इस प्रकार का केस बनेगा। अब जब हम ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो एक नया केस बन गया। ये केस को ध्यान से समझिए आप, इतना पार्ट आप ध्यान से देखिए, इतना पार्ट जो रेड पेन से हम घेरे हुए हैं, इसको ध्यान से देखिए आप। इसमें यह है कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, इनको आपको ऐड करना है और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। तो जो ऊपर रिजल्ट निकाल चुके हैं उसी में यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं कि दो वेक्टर कौन कौन से हो गए, एक ए वेक्टर एक माइनस का बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह आप 180 डिग्री माइनस थीटा डाल दीजिए, बी वेक्टर की जगह आप माइनस का बी वेक्टर डाल दीजिए, आपको सिंपली ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। क्लियर है? पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया ना? तो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि इस क्लास का डिस्कशन इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद जब हम लोग वेक्टर का रिलेशन लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में नई नई चीज़ें हम लोग और देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लोकस वाले टॉपिक पर मूव करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के लिए आप परेशान होने नहीं, आप पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये सब रीढ़ की हड्डी हैं इस टॉपिक का। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली एकदम इस पे गजब का कमांड आपका होना ज़रूरी है। तो ये सब आप देखिए, इन पे कमांड बनाइए, आप इस चीज़ को आप समझिए। पूरा समझ में आया होगा आपको। क्या किया हम, बेसिक्स ऑफ वेक्टर देखे, उसके बाद हम लोग क्या किए, वेक्टर का एडिशन देखे, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, फिर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी देख लिए, फिर जो उनका रिजल्टेंट आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड भी देख लिए। दोनों केसेस में हम देख लिए। इतना पॉइंट आपको पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पेंड करते हैं। ठीक है, आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आपके साथ पढ़ रहे हो, आपके कलीग है, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि हम पूरा ही सिक्वेंसली एक एक जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसको पूरा सिक्वेंसली एक डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ में आ रहे हैं। आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, आप अलग से कुछ बुकलेट ले सकते हैं अपने पास से, और क्वेश्चन हम काफ़ी सफिशिएंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसको भी आप सॉल्व करिए। अच्छे क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करेंगे, उसका डिस्कशन भी हम लोग क्लास में करेंगे। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब बेनिफिटेड हों इससे, क्योंकि हम लोग बहुत ही एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किए हुए हैं, बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग दूसरा चैप्टर उठाएंगे, उसको भी इसी प्रकार से हम लोग कैरी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच।